राजेश बहुत ही अच्छा लड़का था और अपने गांव में ही बहुत मेहनत से काम करता था। उसका एक ही सपना था कि बड़ा होकर सिपाही बनना है और इसके लिए वो दिन रात बहुत ही मेहनत करता था। उसके गांव से कुछ दूर सुमन का घर था जिसे वह बहुत ही प्रेम करता था और हमेशा यही सोचा करता था कि जब भी वह देश का फौजी बन जाएगा तब वह सुमन से शादी कर लेगा। सुमन भी राजेश से बेपनाह प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। वक्त बीतता चला गया और एक दिन राजेश फौज में भर्ती हो गया। अब वह अपनी ट्रेनिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी सुमन आई और रोने लगी और बोली, मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, तुम उनसे कब बात करोगे? राजेश ने बोला, तुम सुमन रो मत, ट्रेनिंग से आने के बाद मैं तुम्हारे पापा से ज़रूर बात करूँगा और तुमसे शादी भी कर लूँगा, लेकिन तुम रोना बंद कर दो अभी, नहीं तो मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाऊँगा। सुमन ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार मरते दम तक करूँगी। राजेश अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गया और वहाँ जाकर बहुत ही बिजी हो गया, क्योंकि हम लोगों को भी यह पता है कि फ़ौज की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है। सुमन हमेशा राजेश के फ़ोन का इंतज़ार करती थी, लेकिन राजेश ने फ़ोन नहीं किया। राजेश की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और वह बहुत ही खुश था कि अब वह सुमन को जाकर बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन राजेश की ट्रेनिंग खत्म हुई उसके कुछ दिन पहले ही आतंकी हमला हो गया था। इसके बाद सभी ट्रेन फौजी को बॉर्डर पर भेज दिया गया, जिसमें राजेश का भी नाम था। पहले तो राजेश थोड़ा निराश हो गया, लेकिन जब उसको अपना सपना याद आया तो वो बहुत ही खुश हुआ कि जो वो बड़ा होकर करना चाहता था आज वो दिन आ गया है और हम भारत माता की सेवा करेंगे। बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई थी और राजेश वहां पहुंच गया और जाते ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया। राजेश लड़ाई कर रहा था, तभी एक दुश्मन ने पीछे से राजेश को गोली मार दिया, लेकिन राजेश ने हिम्मत करके उसको भी मार गिराया। राजेश को कई गोलियां लग गई और उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजेश की आंखों में आंसू थे और एक ही बात का गम था कि सुमन कैसी रहेगी। इधर जब सुमन को पता चला तो वो पागल हो गई और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो किस्मत में लिखा हो उसको हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आराम से घूम रहे हैं तो राजेश जैसे बहादुर सिपाही की बदौलत। हम सब लोगों का यही काम है कि हम लोग फौजी भाई और उनके परिवार वालों की मदद करनी चाहिए।